गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से अपने पढ़ रहे होंगे। मैं भी आपकी मदद के लिए कि आपके पास कुछ वीडियो के रूप में कुछ मैटर भेजूं जो आपकी मदद करेगा। क्लास में तो आप पढ़ ही रहे हैं, परंतु यदि आप जैसे घर पर हैं, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख करके उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स, कक्षा 8 गणित, चैप्टर 3, तीसरा पार्ट है आपका। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आज कुछ करेंगे। चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। ठीक हो गया। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाले आकृति को कहते हैं त्रिभुज। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स से कहते हैं चतुर्भुज को इंग्लिश में। ठीक हो रहा है? ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैंने आपको पॉलीगन में बताए थे। ठीक है, हैविंग 3 साइड्स और मोर देन 3 साइड्स आर पॉलीगन्स। लाइन सेगमेंट से, रेखा खंडों से बनी हुई वे आकृतियां जिनमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से ज्यादा है, उन्हें आप क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉलीगन भी दो प्रकार के हैं। बहुभुज आपके दो प्रकार के हैं। ठीक है, पॉलीगन, बहुभुज, ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया, त्रिभुज बताया, चतुर्भुज बताया, पंचभुज बताया, षटभुज बताया, सप्तभुज बताया, अष्टभुज बताया। ठीक है, ये सब बताए आपको। तो पॉलीगन आपके मुख्यतः दो प्रकार के, एक है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। और दूसरा है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। तो आपको इंग्लिश में भी जानना है, इंग्लिश भी जानिए, हिंदी भी जानिए, दोनों भाषाओं में आप समझिए इस चीज को। आप साइंस तो आप सब इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं, तो मैथ्स में भी, हिंदी में भी समझिए और इंग्लिश में भी समझिए। अब मैंने आपको बहुभुज तो बता दिए थे और आपको मैंने डायगोनल भी बताए थे, विकर्ण। विकर्ण के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। डायगोनल, ये विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई चतुर्भुज है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, कितने शीर्ष हैं? इसमें 4। एक ये है, एक ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये। 4 शीर्ष हैं इसमें। ठीक है, 4 वर्टेक्स हैं इसमें। अब जब आप अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ेंगे, अपने आसपास के नहीं, इसके ये पास का है, ये भी पास का है, ये भी, ये और ये वर्टेक्स इसके नेबरहुड में है, इसके पड़ोसी हैं ये, तो ये तो ज्वाइन हुए रखे हैं, इनसे तो रेखाखंड बनेगा। परंतु इनके अतिरिक्त जो वर्टेक्स है, जब उससे हम उसको जोड़ते हैं ऐसे, देख रहे हैं, तो ये बन गया विकर्ण। इसको कहते हैं डायगोनल, एक विकर्ण। दूसरा, इसको देखिए, इसके ये और ये नजदीकी हो गए, इसके करिस्पॉन्डिंग, इसके पड़ोस में हैं दोनों, तो इन दोनों को मिलाकर के तो रेखाखंड बन रहे हैं। पर इसके अपोजिट को मिलाएंगे आप, इसके अपोजिट शीर्ष को ऐसे, तो ये बन रहा है विकर्ण, ये भी विकर्ण है। तो चतुर्भुज के यहां पर 2 विकर्ण है। ठीक है, तो एक तो विकर्ण आप जानिए, डायगोनल, एक डायगोनल है, एक डायगोनल है, एक विकर्ण है, एक विकर्ण है। ठीक हो गया। तो अब आप
बहुभुज भी समझ चुके हैं, ये बहुभुज है, चतुर्भुज है मतलब बहुभुज है, ठीक है। अब उत्तल बहुभुज कौन हुआ? उत्तल बहुभुज आपके हुए जिन बहुभुजों में विकर्ण आपका अंदर ही पड़ रहा है, ठीक है। देखो, अब किसी आकृति का अंतर्भाग और बहिर्भाग, मैं आपको एक चीज और बताऊं। माना मेरे पास ये कोई आकृति है, तो ये इसका क्या है? इंटीरियर, अंतर्भाग, ठीक है, इंटीरियर, ठीक है। और अंटीरियर मतलब अंदर का भाग, बाउंड्री के अंदर ऐसा है। माना ये बिंदु है, ये इसका अंदर पड़ रहा है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट हो गया। इसके बाहर का कोई बिंदु है, माना P, ये इसके कहां पड़ रहा है? बाहर पड़ रहा है। तो ये बाहर का जो हिस्सा है, इस बाउंड्री से बाहर का हिस्सा, इसको बोलेंगे बहिर्भाग, ठीक है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर रीजन, ठीक है, एक्सटीरियर रीजन, ये बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है, ये बाहर का भाग है। तो यदि डायगोनल कहां पड़ रहे हैं? आकृति के अंदर पड़ रहे हैं। इफ द डायगोनल्स आर इनसाइड द quadrilateral, inside the polygon, then that polygon is called the convex polygon. यदि विकर्ण किसी भी बहुभुज के अंदर पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे, देखो ये विकर्ण भी पूरा पूरा इसके अंदर, ये विकर्ण भी पूरा पूरा इसके अंदर है, ठीक है। दो विकर्ण इस चतुर्भुज के हैं, दोनों विकर्ण इसके अंदर पड़ रहे हैं, बाहर नहीं है कोई, तो इसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। ये है उत्तल बहुभुज, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक आकृति और बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा, माना जैसे मैं इसको देखिए, आप इसको देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, 5 भुजाएं हैं, पंचभुज, पंचभुज बोलेंगे आप, पेंटागन कहेंगे। इसके जरा विकर्ण बनाइए, विकर्ण कौन कौन होंगे आप देखिए। पहले इसका देखिए, वर्टेक्स आपका एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक वाला है, एक वाला है, एक वाला है और एक वाला। इसके नजदीक के वर्टेक्स कौन है? इसके नजदीक का एक है और एक है कि नहीं? तो इनको नहीं, इनको छोड़ देना है, इनसे तो रेखाखंड बनेंगे, ठीक है, इनसे तो क्या बन रहे हैं? रेखाखंड बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्टेक्स हैं उनसे ज्वाइन कराएंगे। इसको देखिए, यहां ज्वाइन करेंगे, एक विकर्ण बन गया, एक डायगोनल बन गया, इसको यहां ज्वाइन कराइए, एक डायगोनल आपका ये बन गया, देख रहे हैं, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से कौन कौन डायगोनल बनेंगे? इस शीर्ष से जाते हुए कौन कौन विकर्ण बनेंगे? अब ये और ये तो इसके नेबरहुड में है, ठीक है, इसके बिल्कुल नजदीकी हो गए, इनसे ज्वाइन होकर के साइड बनी हुई है, ये नहीं लेंगे, न इसको लेंगे ना इसको लेंगे, बाकी कौन बच गए? ये और ये, तो इसको और इसको ज्वाइन करिए, एक विकर्ण आपका ये बन गया, और इसको और इसको ज्वाइन करिए, एक विकर्ण आपका ये बन गया। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इस पे आइए, इस वर्टेक्स पे आइए, इसके नजदीक वाला और इसके नजदीक वालों ने तो क्या बना दिया? लाइन सेगमेंट बना दिया, इसकी साइडें बना दी, इसकी भुजाएं बना दी। इन दोनों को छोड़ेंगे। अब इसको और इसको देखिए, इसको यहां से मिलाइए और इसको यहां से मिलाइए, एक यहां ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे, ये क्लियर हो गया। ये वाला जो है, अब इसको और इसको मिला के इसकी साइड बन रही, भुजा बन रही है, इसको इसको मिला के इसको इसकी भुजा बन रही है, ये छोड़ देंगे ये दोनों। और देखिए, दो वर्टेक्स ही हैं, इसको यहां मिला रखा है और इसको यहां मिला रखा है, डायगोनल पहले से बने हुए। इस पॉइंट पे आइए, इसके जो नजदीक के दो ये वर्टेक्स हैं, इनसे साइड बन रही है, इनकी भुजाएं बन रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं ये और ये, इसको यहां मिलाएंगे, इसको यहां मिलाएंगे, डायगोनल बन रहे हैं।
तो ये जो पंचभुजाई पेंटागन है, सारे विकर्ण इसके अंदर पड़ रहे हैं। इस पेंटागन के अंदर सारे विकर्ण पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं? इस पेंटागन के, इस पंचभुज के जितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं जरा गिनो। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, नहीं हो गए? 1 2 3, देखो 1 2, ठीक है, एक हो गया, 2 3 4, कितने हो रहे? 1 एक हो गए, 2 3 4 और 5 तो हो रहे हैं, ठीक है जस्ट। 1 2 3 4, अरे 5 हो रहा है ना, 5 हो गए। और सब के सब डायगोनल, सारे विकर्ण इसके अंदर हैं, कोई विकर्ण इसके बाहर नहीं है। तो इसका नाम क्या है? उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन इसको कहेंगे। अब क्लियर हो गया आपको उत्तल बहुभुज क्या होती है, आप समझ रहे हैं। अंत भाग भी समझ गए आप, इंटीरियर, इसके अंदर पड़ने वाले, इसके बाहर पड़ने वाले, मतलब इसके बहिर्भाग में, यहां इसके बाहर के रीजन में, इसके एक्सटीरियर रीजन में कोई भी डायगोनल नहीं है। सीधी सीधी बात है, सारे डायगोनल अंदर हैं। इसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं अवतल वाले पे। ये तो एग्जाम्पल सब आपके पास दोनों किसके हैं? ये आपके पास है उत्तल बहुभुज वाले, कॉन्वेक्स पॉलीगन के। अब मैं अवतल वाले पे आता हूं। अवतल बहुभुज, देखिए कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? यदि मैं एक ऐसे आकृति बनाऊं, जैसे मैंने बनाया ये, ठीक हो गया, ये है, आप देखिए इसमें कितने साइड हैं। अब साइड देखिए आप, साइड मतलब रेखाखंड, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड, 1 2 3 और 4, क्वाड्रिलेटरल हो गया। चतुर्भुज हो गए, 4 भुजाओं वाला है, 1 2 3 और 4। अब इसके डायगोनल देखने हैं, ठीक है। पहले ये वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, 4 शीर्ष हो गए। यहां से इसके विकर्ण खींचिए। अब इसके नजदीक के वर्टेक्स कौन है? एक तो ये है और एक ये है। नजदीक से मेरा मतलब ये एक लाइन सेगमेंट से जुड़े हैं, एक भुजा के किनारों पे हैं, और ये दोनों भी एक भुजा के किनारों पर हैं, दोनों शीर्ष। तो इनको छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि इनसे तो साइड बनी हुई है। बाकी कहाँ ज्वाइन हो सकता है? बाकी कौन छूट गया? ये वाला वर्टेक्स इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा है, कौन छूट गया? ये वाला छूट गया, इसको आपने मिलाया, देख रहे हैं, ये बन गया डायगोनल। इस बहुभुज का ये विकर्ण बन गया। अब ये वाला शीर्ष देखिए, ये यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, ठीक है। 1 2 3, अगला कहां हो गया? कौन छूट गया? ये, इसको यहां ज्वाइन करिए, ठीक हो गया। एक विकर्ण है, एक विकर्ण है, यहां जाइए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, क्यों? इससे तो इसका रेखाखंड बने हुए इसकी, ये तो भुजाएं हैं इसकी। कौन शीर्ष छूट गया? ये वाला ही पहले से मिला हुआ है, तो विकर्ण बन गए इसके 2। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? 2 होती है, 2 हो गए, पर एक है अंदर है, एक है बाहर, देख रहे हैं, ये बाहर पड़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। The one diagonal of this quadrilateral is lying in the exterior region of this polygon, so this is called the concave polygon. इस बहुभुज के, इस चतुर्भुज का एक विकर्ण
इस बहुभुज से बाहर पड़ रहा है, चतुर्भुज के बाहर पड़ रहा है, देख रहे हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम है, इसलिए अवतल बहुभुज इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। एक और बनाता हूं, देखिए आप देखिए, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको देखिए, ये जो बहुभुज है, ये जो आपका पॉलीगन, इसमें साइड कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। पेंटागन है ये, पंचभुज है ये, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, 5 साइड से बना हुआ है, पेंटागन है, पंचभुज है। तो एक वर्टेक्स आपका ये है, एक वर्टेक्स आपका ये है, एक वर्टेक्स आपका ये है, एक वर्टेक्स आपका ये, एक वर्टेक्स आपका ये। क्लियर हो? अब एक तरफ से चलिए आप, 1 2 3 4 5, 5 साइड हो गई। अब यहां से चलिए, इस वर्टेक्स से कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए, इस और इसको मिला के तो इसकी साइड बनी हुई है, इसकी भुजा बनी हुई है, इससे इसको मिला के इसकी भुजा बनी हुई है। और कौन वर्टेक्स छूट गए? अब एक ये है, एक ये के, ठीक है, इसको मिलाएं, एक बन गया, और इसको मिलाएं, एक बन गया, 2 वर्टेक्स तो तैयार है। इसके लिए देखिए, इससे मिला के इसकी साइड बन गई, इससे मिला के साइड बन गई, छोड़ दीजिए। बाकी कहां वर्टेक्स है? एक है, ज्वाइन करिए, ये एक ज्वाइन कर लीजिए, और एक यहां ज्वाइन करिए, 4 तैयार हो गए, 2 ये बन गए और 2 ये बन गए, 4 हो गए। अब एक क्या आइए आप इसको देखिए, इससे और इससे तो इसकी साइड बन रही हैं, तो एक वर्टेक्स आपका ये है और एक ये है, देख रहे हैं? तो एक ये यहां ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, बन गए 5, 5 हो गए। यहां से देखिए, ये साइड है, ये भी साइड है, बाकी कौन बच गए? ये, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, और ये हो गए सारे। तो 5 इसके क्या हो गए? डायगोनल हो गए, 5 विकर्ण हो गए। परंतु आप देख रहे हैं, ये वाला विकर्ण कहां है? इसके अंदर नहीं है, ये वाला विकर्ण इसके बाहर पड़ रहा है। इसका रीजन कहां है? इसका क्षेत्र कहां है? इसका क्षेत्र इसके अंदर का। तो ये वाला विकर्ण अंदर न पड़ के बाहर पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक हो? अब आप पॉलीगन को भी ठीक से समझ गए, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं वो भी समझ गए, कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं वो भी ठीक से समझ गए आप। ठीक हो गया? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर। आप देखिए, इसके नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। पॉलीगन आप 2 हिसाब से देख सकते हैं। एक तो क्या है, एक है आपका, एक तो पॉलीगन आप कह सकते हैं सीधी सीधी, ठीक है। एक तो विषमबाहु का पॉलीगन हो सकता है, एक समबाहु का होगा, ठीक है ना। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, समबाहु और विषमबाहु, समबाहु, ठीक है, और विषमबाहु, विषमबाहु बहुभुज, ये ठीक है। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान लंबाई की, हिंदी में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक हो गया। विषमबाहु मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं,
एक 3 है तो एक 4 है, ठीक है, उसे बोलेंगे विषमबाहु बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगन। अब मैं एग्जांपल देता हूं, माना ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, आपने कहा ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, पॉलीगन है ना ये, ठीक है, बहुभुज है कि नहीं, ये 3 भुजाओं वाला है, वैसे इसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे आप ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपस में समान है, तो समान भुजाओं को आप ऐसे दिखाएंगे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, या डबल डबल भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे निशान, इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, एक टाइप के निशान हो गए ना ऐसे, तो बराबर बराबर ऐसे भी कर सकते हैं या सिंगल सिंगल से भी कर सकते हैं। तो ये कैसा है, ये समबाहु है, सम मतलब समान, समबाहु, ठीक है। और एक त्रिभुज में ऐसा बना लूं, कैसे, एक साइड 3 है, ठीक है, मैं एक त्रिभुज ऐसा बना लूं, कैसे, आप देखिए, एक ट्रायंगल आपने बनाया, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर, आप देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सब अलग अलग नाप के हैं, सब अलग अलग मेजरमेंट के हैं, ठीक है, सब अलग अलग लेंथ की हैं, इसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। आगे समझ में, ठीक है ना, आगे समझ में। तो इस रूप में रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, आपके पास जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर वर्ग, ये वर्ग है, देखिए वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और एक विशेषता और है समबाहु बहुभुज की, रेगुलर पॉलीगन्स की एक और विशेषता है, इनकी भुजाएं तो समान होती हैं, इनके कोण भी समान होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर, ये कोण समान कोण है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वर्ग है स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास जो स्क्वायर है इसके प्रत्येक साइड 5 5 है, तो इसका जो एंगल है, देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90 और 90। वर्ग का प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, एक बात, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ए स्क्वायर हैव द 4 साइड्स, all sides are equal and all the 4 angles have the same measurement 90 degrees, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ऐसा कर दीजिए, ऐसे ऐसे, सब बराबर हो गए। यहां डबल डबल भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे डबल डबल भी लगा सकते हैं, ठीक हो रहा है। तो ये आपका क्या आया, ये वर्ग है, और कैसा वर्ग, वर्ग मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी एंगल बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, तो ये आपका समबाहु बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है। अब मैं दूसरा देखता हूं, मैं बनाता हूं एक आयत, आयत देखिए, ये आयत है, ठीक है, आयत की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा माना 4 सेंटीमीटर। मैंने एक ऐसा आयत बनाया जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा क्या होती है 4 सेंटीमीटर, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है। और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश होता है, ये भी 90 डिग्री 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 है, ये भी 90 अंश 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 है। Each and every angle of a rectangle is 90 degrees, means each and every angle is equal in a rectangle, okay। और प्रत्येक कोण क्या है
90 अंश का है। प्रत्येक कोण समान है आयत का, और वो कितना 90 अंश है। बट ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, पर सभी भुजाएं बराबर नहीं है। ये भुजा इसके बराबर तो है, ये भुजा इसके बराबर है, पर ये भुजा इसके बराबर नहीं है। देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, तो भुजाओं की नाप हो गई अलग अलग। एक 5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर। देख रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। इसी पर एक प्रॉपर्टी पे और आता हूं। एक प्रॉपर्टी को आप और समझिए। एक बात आपसे और करता हूं, आप देखिए, तब आगे जाकर के जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, तो जब आप एक बार ठीक से समझ जाएंगे थ्योरी, तब न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए थोड़ा सा आपको और बताता हूं कि आप एंगल का सम क्या होता है। कोई पॉलीगन आपके पास है, यदि आप उसके एंगल का सम देखना चाहते हैं, तो एंगल का सम आप उसका कैसे निकालेंगे? ठीक हो गया? चलिए आप देखिए, मेरे पास एक त्रिभुज है, मेरे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम लिख दिया मैंने ABC। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। इसके एंगल देखो, एक एंगल इसका ये है, एक एंगल इसका ये है, एक एंगल इसका ये है। और आपने पढ़ा है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री होता है। ये तीन कोण हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण है। इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज बनाइए, त्रिभुजों के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्लियर है? क्लियर है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह आपने पहले भी पढ़ा है। और आप कोई त्रिभुज बनाइए, आप नापिए, उनके कोणों को नापिए, उसके कोणों को नापिए, तो आपको इन तीनों कोणों का सम 180 अंश मिलेगा। ठीक हो गया? अब आप देखिए, एक आयत है, ये आयत है। ठीक हो गया? मैंने क्या किया, अब इसमें 4 साइड्स हैं। ठीक हो गया? मैं इसको यदि यहां ज्वाइन कर लूं, यहां मैंने मिला दिया, तो मेरे पास दो त्रिभुज बन गए। इसका मैं नाम लिख लेता हूं ABC और D। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, और एक त्रिभुज ये बन गया। एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है? तो यदि मैं इसके सभी कोणों का योगफल देखूंगा, इसके भी और इसके भी, तो कितना होगा? ठीक है? आप देखिए, अंदर के कोणों का यदि आप योग देखेंगे ना, तो कितना आएगा? इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग मिला के आप देखिए क्या लिखेंगे? आयत ABCD के अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, कितना निकलेगा डियर स्टूडेंट? अब इसमें दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है जिसके कोण ये हैं, और दूसरा त्रिभुज है जिसके कोण ये हैं। और आपने पढ़ा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180, तो इसके अंदर के कोणों का योग तो 180 अंश हो गया, प्लस इसके अंदर के कोणों का योगफल भी 180 अंश हो गया, तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री। तो कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसके अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है? अब मैं एक पंचभुज बनाता हूं। देखिए, आप देखिए, पेंटागन बनाएंगे, ये
ये पेंटागन बनाया आपने, ए बी सी डी और ई, ये बन गया पेंटागन, पंचभुज 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर आप त्रिभुजों में बांटिए इसको। यदि मैंने इसको यहां मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया, यदि मैंने इसको यहां मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, बन गए ना। ठीक है, तो इसके सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? ये जो आपका पेंटागन है, पंचभुज है, इसके सभी कोणों का योगफल कितना हो गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, कितना हो जाएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना हो जाएगा? इसके कोणों का योगफल देखो, इसके कोणों का योगफल और इसके कोणों का योगफल, इसके कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसके अंदर के कोणों का योगफल कितना हो गया? 180 डिग्री। और इसके अंदर के कोणों का योगफल कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि तो ट्रायंगल है ना, ये तो ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। पूरी आकृति 3 हिस्सों में बढ़ गई। इस त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180, इसके अंतर कोणों का योगफल 180, इसके अंतर कोणों का योगफल 180। अब जोड़ दीजिए 570 डिग्री, 570 डिग्री। ठीक हो गया? ऐसे आप षटभुज का निकाल सकते हैं, हेक्सागन का। तो एक सूत्र निकलता है लास्ट में, उस सूत्र को मैं आपको बताता हूं और वो सूत्र आपने तैयार कर देना है। ये जो फॉर्मूला आपने तैयार कर दिया तो आपको ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बहुभुज दिया और आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर के कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप आसानी से बता दें। ठीक है, अब मैं सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र, फॉर्मूला, n भुजाओं वाले, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको याद रखना, ये सूत्र है। यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके अंदर के जितने कोण बनेंगे, त्रिभुज में 3 कोण बनेंगे, चतुर्भुज में 4 बनेंगे, पंचभुज में 5 बनेंगे, षटभुज में 6 बनेंगे, ट्रायंगल में अंदर कितने एंगल बनेंगे? 3। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कितने बनेंगे? 4, पेंटागन में कितने बनेंगे? 5, हेक्सागन में कितने बनेंगे? 6। उन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, उस सारे एंगल को जोड़ेंगे ना, तो इससे, इस फॉर्मूले से निकलेगा एंगल का सम, n-2 इंटू 180। n क्या है? भुजाओं वाले, n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं पहले त्रिभुज। देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं, साइड्स कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? n = 3, 3 भुजाएं होती हैं। तो इसके अंतः कोणों का योगफल कितना निकलेगा? अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कितना निकलेगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए, यह है सूत्र, n-2, n मतलब 3 भुजाएं त्रिभुज में, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री,
तो 3 में 2 गए 1, 1 गुणा 1 100 से, तो 100 से अंश आया। समझ रहे हैं? तो ये सूत्र आगे याद रखना। यदि आपके पास क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, यदि आपके पास चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? 4। तो सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना, यहां निकाल लीजिए। क्या सूत्र पढ़ा आपने? n-2 इंटू 180 डिग्रीज। n मतलब 4, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्रीज, तो 4 में 2 गया 2, 180 डिग्री कितना हो गया? 360 अंश। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है, उसके अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होगा। ठीक है। यदि पंचभुज है, पेंटागन है, तो n की जगह पे 5 कर देंगे। 5 - 2 कितना हो गया? 3। 3 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 570 डिग्री। हेक्सागन है, षडभुज है, तो n की जगह पे 6, 6 इंटू 2 4, 4 इंटू 180, तो 720 हो जाएगा। इस रूप में किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग आप निकालेंगे। तो आगे जब परीक्षाओं में जाएंगे ना आप, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलता है, कई 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 अक्सर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतः कोणों का योग, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस रूप में आप काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।